एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 21, जो कि होने वाला है फ्लैश सीजन 5 का सेकंड लास्ट वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी रिकैप के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नोरा निगेटिव स्पीड फोर्स के जरिए वापस से ईयर 2019 में आ गई थी और साथ ही फ्लैश टीम को एक मिरर गन भी मिली थी जो कि ऑलमोस्ट सिकेडा 2 के डैगर को खत्म कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 21 के साथ, जिसकी शुरुआत ईयर 2049 फ्यूचर से होती है, जहां पर बहुत थॉन का वक्त खत्म हो चुका था और कुछ ही देर में इसे मौत की सजा मिलने वाली थी। तब यहाँ जेलर आकर पूछता है, तो थॉन पूरे 15 साल यहाँ कैद रहने के बाद तुम्हारा आखिरी पल है इस जेल में और इस धरती पर, तो कैसा लग रहा है तुम्हें। जवाब में वो थॉन मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरा पल आखिरी है या भी नहीं। और ये सीनियर कट होकर अब ग्रेस पर आती है, जो कि क्रायो ऑप्टिमाइजर को फिक्स करने में लगी होती है ताकि एक ही झटके में ये हजारों मेटा ह्यूमंस को खत्म कर सके। तो इधर स्टार लैब में कैथरीन और सिस्को अपनी टीम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्रायो ऑप्टिमाइजर कोल्ड पार्टिकल स्टोर करने के लिए बनाई गई थी टैनहॉर साइट में, जो कि खासकर सूखे एरिया के लिए जहाँ पर बहुत गर्मी होती है उसके टेम्परेचर को कूल करने के लिए बनाया गया था। इससे ठंडी ठंडी पार्टिकल निकलती है स्नोफॉल की तरह, और ग्रेस इसी कारण क्रायो ऑप्टिमाइजर और सिस्को का प्रोटोटाइप क्योर ले गई है ताकि इस ऑप्टिमाइजर में कोल्ड पार्टिकल को सिस्को के प्रोटोटाइप से वो रिप्लेस कर वायरस की तरह यूज कर पूरे सिटी में फैला सके, जिससे कि सभी मेटा ह्यूमंस एक ही बार में मारे जाएंगे। तब ये सुन आगे सब ये डिसाइड करते हैं कि ग्रेस को रोकने में मे भी वक्त लग जाए, इसलिए इतने मेटा ह्यूमंस की जान रिस्क में नहीं ले सकते। ऐसा करते सभी मेटा ह्यूमंस को क्योर सीरम दे देते तब ग्रेस के वायरस से इनकी जान बचाई जा सके, जिसके लिए कि सभी अब फ्लैश टीम इस काम पर लग जाती है कि कहाँ ये लोग सेफ्टी से सभी मेटा ह्यूमंस को इकट्ठा जमा कर सीरम लगा सके। तब शेरलॉक भी रेनी एडलर के पास जाने के लिए निकलता है, क्योंकि शेरलॉक को ऐसा डाउट था कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड रेनी एडलर, जिससे कि वो जिटर कैफे में मिला था, वो भी एक मेटा ह्यूमन ही है। वहीं अब आगे सिस्को पूरी टीम को इकट्ठा कर सैटेलाइट कोर को मिरर गन से शूट कर दिखाता है कि कैसे एक झटके में इस मिरर गन से पूरा का पूरा सैटेलाइट कोर गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब पक्का ये कंफर्म हो चुका है कि मिरर गन से सिकेडा 2 यानी कि ग्रेस का डैगर नष्ट हो जाएगा। अब ये देख नोरा काफी खुश हो जाती है और फिर इंटेंस साउंड में बोलती है, अब हम सिकेडा 2 को नहीं छोड़ेंगे। तो इधर अब सीसीपीटी में डिटेक्टिव जॉय और सेसिल कैप्टन सिंह को मेटा ह्यूमन क्योर सीरम यहाँ सीसीपीटी में दिलवाने के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि यहाँ स्पेस भी काफी था और सभी मेटा ह्यूमन इन ऑफिसर्स की निगरानी में रहेंगे। तो ये दूसरी तरफ हम शेरलॉक को देखते हैं, जो कि रेनी से मिलने पहुंचता है और वो रेनी से ये कंफर्म कर पाता है कि ये मेटा ह्यूमन सच में है भी या नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेस पहुंच जाती है, तब ग्रेस की डैगर चमकने लगती है, यानी कि रेनी सच में एक मेटा ह्यूमन ही थी। अब ये देख ग्रेस इसके पीछे पड़ जाती है, जिसे कि शेरलॉक लेकर भागना शुरू कर देता है और साथ ही इस बात की खबर स्टार लैब में भेज देता है। तभी ग्रेस इनके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देख शेरलॉक रेनी को बोलता है, अब तो अपने पावर दिखाओ। जिसे सुन रेनी वही बगल में पड़ी लोहे की चेयर उठाकर ग्रेस पर फेंक देती है और ये लोग वापस से भागने लगते हैं। तो उधर से शेरलॉक की लोकेशन को ट्रेस करते हुए फ्लैश और एक्सेस भी आ रहे होते हैं कि तभी यहाँ नोरा की आंखें वापस से रेड हो जाती है और वापस से वो ग्रेस के माइंड में कनेक्ट हो जाती है। तो इधर अब हम ग्रेस को देखते हैं, अब उसे भी एक खुद से नोरा की कनेक्शन वाली बात पता चल जाती है कि तभी यहाँ एक तरफ तो फ्लैश और एक्सेस आते हैं और साथ में अपने लाइटनिंग वोल्ट से ग्रेस पे अटैक करते हैं और साथ में ब्रिज के जरिए यहाँ सिस्को और डिब्नी में पहुंचते हैं, जिसे देख कि ग्रेस यहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद अब यहाँ पर आसपास की छानबीन करने पर आखिर ग्रेस यहाँ कर क्या रही थी, इन्हें पता चलता है कि ग्रेस यहीं के हॉस्पिटल से क्वांटम टनल कन्वर्टर चुरा कर ले गई है। तो बेसिकली ये क्वांटम टनल कन्वर्टर से ग्रेस डार्क मैटर को प्रैक्टिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए इसे क्रायो ऑप्टिमाइजर में जोड़ने वाली थी। तो इधर अब हम नोरा को देखते, जो कि बैरी को बताती है कि ग्रेस जो भी देख रही थी नोरा भी वो देख पा रही थी, क्योंकि ये अभी तक ग्रेस के माइंड से कनेक्टेड है। अब ये सुन बैरी बोलता है, अच्छा तो इसी कारण तुम्हारी आंखें रेड हो जाती है, ये ग्रेस का गुस्सा कभी कभी तुम्हारे आंखों से छलकने लगता है। जिसके बाद अब ये लोग स्टार लैब लौट आते हैं, जहाँ पर बैरी और आइरिस दोनों ही अब नोरा को इस सिकेडा 2 वाले केस से दूर रहने बोलती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो चुका था अब, और नोरा को दूसरे रूम में भेजकर बाकी सब ग्रेस के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जहाँ पर डिब्नी कुछ आर्टिकल्स को इकट्ठा करने के बाद ये सबको बताने की कोशिश करता है कि इसे ऐसा लग रहा है कि इस सिकेडा 2 यानी कि ग्रेस का डैगर डिस्ट्रॉय करने में एबोथॉन का कुछ न कुछ फायदा जरूर है।
पर यहाँ सिस्को को ऐसा लगता है कि डिज्नी तो वैसे भी ऑल टाइम बकबक करते रहता है। तब वो उसे शांत करते हुए दूसरे हॉल में लेकर चला जाता है। अब यहाँ हम कॉर्टेक्स में सबके जाते ही हम नोरा को देखते हैं, जो कि अपने सुपर स्पीड वाली एबिलिटी के कारण इंडिविजुअल मोड में आकर इन सभी की सारी बातें सुन लेती है और फिर सबसे छिपकर कैथलीन के लैब से मैट 2.0 डिवाइस, जिससे कि कैथलीन किलर फ्रोस्ट से बातें किया करती है, उसे नोरा पहनकर ग्रेस से डायरेक्ट बातें करने की कोशिश करती है। अब चूंकि उधर ग्रेस को भी पता था कि नोरा इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो अपने माइंड में इससे आने से रोकने लगती है और नोरा जबरदस्ती जब जाने की कोशिश करने लगती है। अब इसी बीच नोरा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, जिससे कि इसके पूरे बॉडी से बिजली निकलने लगती है। अब इस आवाज को सुन बैरी और आयरिस फौरन यहाँ पहुंचते हैं। तब बैरी जाकर नोरा को रोकता है। तब इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण नोरा की नाक से खून आने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद जब नोरा को होश आता है, उसके पेरेंट्स इस पे गुस्सा करे इससे पहले वो अपने पेरेंट्स को समझाने लगती है कि नोरा अब बच्ची नहीं है। एक अच्छे स्पीडस्टर होने के नाते जो कुछ नोरा को सीखना या जानना था, ये ऑलरेडी कुछ एबॉथॉन और अपने डैड फ्लैश से सीख चुकी है, इसलिए इसे भी फ्लैश टीम की मदद करनी है। अब ये सुन नोरा देखती है कि उसके पेरेंट अभी भी चुपचाप खड़े हैं। तब नोरा को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो मायूस होते हुए कोर्टेक्स में जाकर चुपचाप अपने डैड की सूट को देख रही होती है। तब बैरी और आयरिस कुछ सोचते हुए नोरा के पास आकर इसे टीम में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं, ये बोलते हुए कि माना कि तुम एक सुपर हीरो हो, पर तुम हमारे लिए हमारी प्यारी बेटी ही हो, इसलिए तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। पर अब हमें ये भी अच्छे से यकीन है कि तुम मुश्किलों का सामना करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो। जिसके बाद अब ग्रेस के माइंड से कनेक्ट करने के लिए सिस्को नोरा को स्पीड मिराज में डालता है, जहां पर नोरा अपनी पावर से स्टेबल कर सकती है और इसके बिजली के झटके से बाहर स्टार लैब में भी कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस स्पीड मिराज के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग इनविजिबल दीवार लगी हुई थी। तो दूसरी तरफ हम शेरलॉक को देखते हैं, जो कि रेनी को ग्रेस से बचाने के लिए सीसीपीडी लाता है, मेटा ह्यूमन क्योर सीरम दिलवाने के लिए। पर जहां पर पहले तो रेनी शेरलॉक के साथ आ जाती है, पर कुछ सोचते हुए यहाँ से वो भाग निकलती है और जब शेरलॉक रेनी के पीछे जाता है, तब रेनी यहाँ शेरलॉक को बताती है कि माना कि आज सिकेडा सभी मेटा ह्यूमंस को मारने वाला है, पर फिर भी मेरा दिल ये नहीं चाहता है कि मैं अपनी पावर्स को हमेशा के लिए खो दूं। मुझे एक क्योर सीरम नहीं लगवाना है, मुझे अपनी पावर्स बेहद पसंद है, काश मेरे पास कोई और ऑप्शन रहता। जिसे सुन शेरलॉक अब रेनी को अपने अर्थ पर भेज देता है ब्रीच मशीन के जरिए, ये बोलकर कि मेरे दोस्त वहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरी फ्लैश फैमिली को मेरी जरूरत है इस वक्त। मैं काम खत्म कर तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। तो इधर अब हम वापस से नोरा को देखते हैं, जो कि मैट डिवाइस से पता लगा लेती है कि ग्रेस इस वक्त अपने क्रायो ऑटोमाइजर को कंप्लीट कर सीसीपीडी की तरफ बढ़ रही है। जिसके बाद अब हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है, जहाँ पर लगभग 50% लोगों को सीरम लग चुका था, पर कुछ लोग अभी भी बाकी थे कि तभी यहाँ पर छत को तोड़ते हुए ग्रेस पहुँचती है और सभी मेटा ह्यूमंस की पावर्स को अपने डैगर में खींचकर इसे क्रायो ऑटोमाइजर में डाल देती है, ताकि ये बैटरी की तरह काम करे। यानी कि जितनी देर ये ऑटोमाइजर चलेगा उतनी देर सभी मेटा ह्यूमंस ये मरते रहेंगे। कि तभी यहाँ पीछे से पहले तो किलर फ्रोस्ट पहुंचती है और ग्रेस का ध्यान भटकाती है और फिर फ्लैश, सिस्को और डिज्नी भी पहुंचते हैं। तब तक जो भी सभी ऑफिसर्स और मेटा ह्यूमंस को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। तो इधर पहले तो ग्रेस अपना निशाना फ्लैश को बनाकर इसे ही धोना शुरू कर देती है। अब ये देख किलर फ्रोस्ट सिस्को को ऑटोमाइजर के पास जाने बोल बीच में एक बर्फ की दीवार बना देती है, ताकि जब सिस्को इस ऑटोमाइजर को डीएक्टिवेट करे, ग्रेस इस बर्फ के दीवार से उस पर अटैक ना कर पाए। और तब तक इधर दूसरी तरफ बारी बारी कर किलर फ्रोस्ट, डिज्नी और फ्लैश ग्रेस से मुकाबला करने में लगे होते हैं। अब ग्रेस तो पहले ही फ्लैश का हालत खराब कर चुकी थी, उसके पावर्स को ब्लॉक कर उसे पीट कर फ्लैश वहीं पर गिरा पड़ा होता है। तब किलर फ्रोस्ट अपनी पूरी ताकत से ग्रेस को रोक रही होती है, पर वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाती है। तब तक इधर सिस्को स्टार लैब से शेरलॉक, आयरिस और नोरा की हेल्प से इस ऑटोमाइजर को डीएक्टिवेट करने में लगा होता है कि तभी पीछे से ग्रेस किलर फ्रोस्ट को घायल कर फ्लैश को उठाकर इस बर्फ से बनी दीवार पर फेंक कर तोड़ देती है और फिर सिस्को की तरफ बढ़ने लगती है। तभी आखिरी मोमेंट पे ये ऑटोमाइजर डीएक्टिवेट हो जाती है। तभी एक सेकंड के लिए जैसे ही फ्लैश की पावर लौटे, वो फट से ग्रेस को सिस्को से दूर फेंक मिरर गन से इसकी डैगर को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। तभी हम डिज्नी को देखते हैं, जो कि अपनी की गई सारी इन्वेस्टिगेशन को याद करते हुए आखिरकार ये सॉल्व कर ही लेता है कि आखिर एबॉथॉन सिकेडा की डैगर को नष्ट क्यों करवाना चाहता है।
पर वो यहाँ पर बैरी को कुछ बता पाता तब तक बैरी मिरर गन से इस डैगर की तरफ शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट होकर अभी बहुत थॉर्न के पास आती है, जहाँ हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि सिकेडा का डैगर फ्यूचर में एबॉथ थॉर्न से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग भी ये चाहते हैं कि मैं सीजन 5 को कंप्लीट कर सीजन 6 को भी स्टार्ट करूँ तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीजन लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।